टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। घर हो या ऑफिस, पढ़ाई हो या एंटरटेनमेंट, मल्टीनेट इंटरनेट हर पल आपके साथ। 24/7 लोकल सपोर्ट, भरोसे का दूसरा नाम मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। इंटरनेट मतलब मल्टीनेट। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से जुड़ने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर विद्यापीठ, नेक से ए ग्रेड प्राप्त डीम्ड यूनिवर्सिटी। नई थाना अधिकारी को बर्खास्त करने की मांग को लेकर कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। जमीन हड़पने और अमानवीय व्यवहार का लगाया आरोप। उदयपुर पिंडवाड़ा हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रेलर ने स्कूटी सवार को कुचला। लगातार हो रहे हादसों को लेकर ग्रामीणों का फूटा गुस्सा। उदयपुर में चाकूबाजी करने वाले दोनों आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपियों के सिर मुंडवाकर निकाली पब्लिक के सामने परेड। नाई थाना क्षेत्र में कुछ आदिवासी युवकों को 15 दिन तक जबरन पुलिस कस्टडी में रखने का मामला अब राजनीतिक रूप ले चुका है। आरोप है कि पुलिस ने आदिवासियों को डराकर उनकी जमीन दलालों के नाम हस्ताक्षर कराई। इस पर देहात कांग्रेस ने जिला कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया और थानाधिकारी को बर्खास्त करने की मांग को लेकर आईजी को ज्ञापन सौंपा। उदयपुर के नाई थाना क्षेत्र में कुछ लोगों को जबरन 15 दिनों तक पुलिस कस्टडी के मामले में रखने पर इस मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। सोमवार को देहात कांग्रेस ने इस मामले को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पर जमकर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी और प्रदर्शन किया। आरोप है कि पुलिस ने हत्या के मामले में आरोपी आदिवासी युवकों को लगभग 15 दिन तक थाने में बंद रखा। इस दौरान उनके साथ अमानवीय व्यवहार और धमकियां दी गई। आरोप यह भी है कि पुलिस ने ग्राम अलसीगढ़ की 4 बीघा जमीन दलालों के नाम पर फर्जी दस्तावेज बनाकर अपने कब्जे में लेने की कोशिश की। दलाल किशन और कैलाश के साथ मिलकर थाना प्रभारी लीलाराम और हेड कांस्टेबल ललित पर रिश्वत लेने का आरोप है। कांग्रेस ने इसे भ्रष्टाचार और अधिकारों का हनन बताया। देहात कांग्रेस ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और आईजी को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस नेता विवेक कटारा ने कहा कि ऐसे अधिकारियों को बर्खास्त कर उनका ऊपर सीबीआई जांच करवाई जाए और दोषी ठहराया जाना चाहिए। कटारा ने आरोप लगाया कि यह प्रकरण शेड्यूल एरिया में आदिवासी अधिकारों के उल्लंघन का गंभीर उदाहरण है। उन्होंने कहा कि केवल नाई थाना ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में इस तरह के मामले बंद होने चाहिए। कांग्रेस ने मांग की है कि आईजी और राज्य सरकार इस मामले में उच्च स्तरीय जांच करे और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करे। गत दिनों में आपको विदित है कि जिस तरह से नाई थाना क्षेत्र में 4-5 आदिवासी भाइयों के साथ जिस तरह से एसएचओ ने स्वयं 15 दिन उनको थाने की कस्टडी में रखा, फिर किसी मामले में उनको बरी करने के लिए फ्री करने के लिए जिस तरह से उनको किया और बाद में फिर उनकी ज़मीन जिस तरह से उन्होंने पावर करा के रजिस्ट्री कराने की कोशिश की, उसी के संबंध में आज एसएचओ के खिलाफ उसकी हालांकि पुलिस डिपार्टमेंट ने उसको अभी आईजी साहब ने उसको सस्पेंड किया है, लेकिन हम ये मांग करने आए कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को बर्खास्त किया जाए। क्योंकि पहले से ही आपको पता है जोधपुर में जिस तरह से आपने अखबार में पढ़ा होगा एक प्रकरण में लवली हत्याकांड में उसका फर्जी एनकाउंटर में उसके खिलाफ सीबीआई जांच चल रही है। फिर ऐसे अधिकारियों को आज इस तरह से आज फील्ड पोस्टिंग मिलती है तो ये सोचनीय विषय है सरकार ने क्यों लगाया। और अभी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है इस प्रदेश में और ऐसे अधिकारी लगते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, उनकी सिफारिश से लगे होंगे ऐसे लोग। तो ये सोचनीय बिंदु है। तो हम सब लोग जो है पूरे गिरवा के हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जी मैडम सज्जन जी कटारा और हमारे सब सरपंचगण यही बात उठाने आए कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को बर्खास्त किया जाए और उनका जो भ्रष्टाचार जो अखबार में जो हम सब ने पढ़ा कि 10 लाख का उन्होंने जिस तरह से बीच में 2 दलाल थे किशन और वो कैलाश, उनको बीच में रख के जिस तरह से पैसे लेके लेन देन हुआ, तो उसको एंटी करप्शन डिपार्टमेंट जो है उसका कॉग्निजेंस लेके उस पर कार्रवाई कर सकती है। तो इसकी भी हमने मांग की है और मैं चाहता हूँ कि ये पूरा जो प्रकरण हुआ है उसकी पूरी सीबीआई जांच हो ताकि इस तरह के जो कार्य जो आदिवासी क्षेत्र में हो रहे हैं, क्योंकि शेड्यूल एरिया है और इस तरह के कार्य जो अमानवीय कार्य जो हो रहे हैं इस क्षेत्र में वो बंद हो, इसकी हमने मांग आईजी साहब से की है।
चिकित्सा क्षेत्र में पिछले 12 सालों से विश्वसनीय नाम चौधरी हॉस्पिटल, जहां होता है सभी रोगों का सर्वोत्तम इलाज। चौधरी हॉस्पिटल, हिरन मगरी, सेक्टर 4, उदयपुर। सोमवार सुबह उदयपुर पिंडवाड़ा हाईवे पर एक और दर्दनाक हादसे में 70 वर्षीय बुजुर्ग की जान चली गई। तेज रफ्तार ट्रेलर ने स्कूटी सवार बुजुर्ग को रौंद डाला। हादसे के बाद ड्राइवर मौके से भागने लगा, लेकिन ग्रामीणों ने पीछा कर उसे पकड़ लिया। इस हाईवे पर पिछले कुछ दिनों से लगातार हादसे हो रहे हैं और लोग ठेकेदार की लापरवाही को इसका जिम्मेदार बता रहे हैं। उदयपुर पिंडवाड़ा हाईवे पर हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। सोमवार को भी इसी हाईवे पर एक और दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। पिंडवाड़ा की ओर से आ रहे तेज रफ्तार ट्रेलर ने खाखड़ी गांव के 70 वर्षीय रूपलाल तेली को कुचल दिया। रूपलाल स्कूटी से अपनी होटल जा रहे थे, लेकिन सड़क की बदहाल हालत ने उनकी जान ले ली। हाईवे पर निर्माण कार्य के कारण सड़क जगह जगह से उखड़ी हुई थी, जिससे स्कूटी असंतुलित हुई और ट्रेलर के नीचे आ गई। हादसे के बाद ट्रेलर ड्राइवर ट्रक छोड़कर भागने लगा, मगर मुकेश श्रीमाली नाम के स्थानीय युवक ने उनका पीछा किया और टोल प्लाजा पर पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। गोगुंदा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को मोर्चरी में रखवाया। घटनास्थल पर ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। लोगों ने ठेकेदार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों का आरोप है कि हाईवे के नाम पर महीनों से सड़क उखड़ी पड़ी है। गड्ढों और असमान सतह के कारण आए दिन वाहन फिसलते रहते हैं और लोग हादसे का शिकार बन रहे हैं। सिर्फ 2 दिन पहले भी इसी हाईवे पर ढोल गांव के केशुलाल जैन की मौत हो गई थी और वे भी ट्रेलर की चपेट में आने से ही हुई। ग्रामीणों ने कई बार प्रशासन को चेताया, लेकिन सुधार नहीं हुआ। अब लोगों ने साफ कहा है कि यदि जल्द सड़क दुरुस्त नहीं की गई तो वे आंदोलन करेंगे। उदयपुर की भोपालपुरा थाना पुलिस ने दिन दहाड़े हुई चाकूबाजी के मामले का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों की हेकड़ी निकालने के लिए सिन रिएक्शन कराया, जिसमें दोनों आरोपियों के सिर आधे मुंडे हुए थे और वे लंगड़ाते हुए चलते दिखाई दे रहे हैं। मौके पर पुलिस दोनों को पैदल पैदल घटनास्थल पर लेकर पहुंची, जहां उन्हें देखने के लिए भीड़ जमा हो गई। उदयपुर शहर के भोपालपुरा थाना क्षेत्र में कुछ दिन पहले हुई चाकूबाजी की वारदात ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी थी। घटना दिन दहाड़े हुई थी, जब 2 युवकों ने धर्मेंद्र नामक युवक पर सड़क के बीचों बीच चाकू से कई बार वार कर उसे लहूलुहान कर दिया। घायल धर्मेंद्र को गंभीर हालत में एमबी अस्पताल में ले जाया गया था। इस वारदात के बाद से ही पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी। थानाधिकारी आदर्श परिहार के नेतृत्व में पुलिस ने चना मसाला बेचने वाले 2 युवकों समेत और प्रकाश को गिरफ्तार किया। पूछताछ में दोनों ने वारदात कबूल की। पुलिस ने सोमवार को आरोपियों की हेकड़ी उतारने और वारदात की पुष्टि के लिए उन्हें घटनास्थल पर ले जाकर सिन रिएक्शन कराया। दोनों आरोपियों को पुलिस ने पैदल पैदल उसी रास्ते से लेकर गई जहां से वे वारदात के दिन आए थे और भागे थे। मौके पर दोनों के सिर आधे मुंडे हुए थे और वे लंगड़ाते हुए चल रहे थे, क्योंकि गिरफ्तारी के वक्त भागने की कोशिश में उन्हें चोटें आई थी। पुलिस ने उन्हें 2 किलोमीटर तक पैदल चलाया। पुलिस की इस कार्रवाई को देखने के लिए मौके पर भीड़ भी जमा हो गई। लोगों ने मोबाइल से वीडियो और फोटो लेने शुरू कर दिए। कुछ लोगों ने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की भी मांग की। पुलिस का कहना है कि दोनों आरोपियों ने इलाके में दहशत फैलाने के इरादे से खुलेआम चाकूबाजी की थी। क्या प्रॉब्लम है उस लड़के में? अच्छी जॉब है, अच्छा घर है, जरा भी बेसिक सेंस नहीं है उन लोगों में। टॉयलेट में वाइटेक्स तक नहीं लगा, बस इतनी सी बात। वाइटेक्स एयर फ्रेशनर टॉयलेट से बदबू हटाए, भरपूर ताजगी लाए। वाइटेक्स होम्स, क्लीन होम्स। उदयपुर जिले के वल्लभनगर तहसील में सोमवार को उस समय हड़कंप मच गया जब खेतों में मक्के की फसल काटते समय किसानों को 2 खतरनाक सांप दिखाई दिए। उसके बाद ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन्यजीव परीक्षक को दी और वे मौके पर पहुंचे। करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दोनों नरमादा सांपों को सुरक्षित पकड़कर जंगल में छोड़ दिया गया। उदयपुर जिले के वल्लभनगर तहसील के रुंडेड़ा गांव के पास स्थित जालों की भागल में सोमवार सुबह किसानों ने खेतों में मक्के की फसल काटते हुए अचानक 2 सांप देखे। ग्रामीणों ने उन्हें अजगर समझकर आसपास के लोगों को बुला लिया और कुछ ही मिनटों में मौके पर दर्जनों लोगों की भीड़ जमा हो गई। गांव के नारायण सिंह ने तुरंत वन्यजीव परीक्षक कमलेश सुथार को इसकी सूचना दी। सुथार मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने सबसे पहले ग्रामीणों को सुरक्षित दूरी पर हटाया और बताया कि यह अजगर नहीं बल्कि रसेल वाइपर है, जो एशिया के सबसे जहरीले और आक्रामक सांपों में गिने जाते हैं।
रसेल वाइपर का एक डंस ही इंसान की जान ले सकता है। बारिश के कारण खेतों में पानी भरा हुआ था और दोनों सांप मेंटिंग की स्थिति में थे, जिससे रेस्क्यू और भी मुश्किल हो गया। लेकिन कमलेश सुथार ने करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दोनों सांपों को सुरक्षित पकड़ा। दोनों नर और मादा रसेल वाइपर को पकड़ने के बाद सुथार ने उन्हें पुनर्वास के लिए सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया। मंगलसूत्र लूट के 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, लूटे हुए गहने भी किए गए बरामद। उदयपुर की सुखेर थाना पुलिस ने एक दिन दहाड़े हुई लूट का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। 3 अक्टूबर को न्यू आरटीओ ऑफिस के पास अंजलि कोठारिया नामक महिला के गले से सोने का मंगलसूत्र झपटा मारकर लूटा गया था। पुलिस ने तकनीकी जांच, सीसीटीवी फुटेज और मुखबिरों की मदद से आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया है। उदयपुर की सुखेर थाना पुलिस ने दिन दहाड़े हुई एक बहुचर्चित लूट की वारदात का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह घटना 3 अक्टूबर को न्यू आरटीओ ऑफिस के पास हुई थी। प्रार्थिया अंजलि कोठारिया अपने रिश्तेदार की शादी की तैयारियों के लिए बाजार में खरीदारी करने गई थी और वापस लौट रही थी। तभी एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 युवकों ने उसका मंगलसूत्र झपटा मारकर छीन लिया और बाइक से भाग निकले। महिला की शोर मचाने पर लोग एकत्रित हुए, लेकिन आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना के बाद सुखेर थाना पुलिस ने तुरंत मामले में विशेष टीम गठित की। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर उमेश ओझा और सीओ नगर पश्चिम कैलाश चंद्र के निर्देशन में टीम ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, मुखबिरों की सहायता ली और तकनीकी विश्लेषण किया। पुलिस ने इस मामले में मोतीलाल उर्फ सोनू, राहुल और मनीष को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और लूटा गया मंगलसूत्र बरामद हुआ है। उदयपुर में गीतांजलि मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में 4 से 5 अक्टूबर को RAMS 2025 का 17वां वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया। इस अधिवेशन में देश विदेश से प्रसिद्ध लेप्रोस्कोपिक और रोबोटिक सर्जन शामिल हुए। अधिवेशन का आयोजन गीतांजलि ग्रुप, RAMS और उदयपुर सर्जिकल सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित हुआ। गीतांजलि मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में आयोजित RAMS 2025 के 17वें वार्षिक अधिवेशन में लेप्रोस्कोपिक और रोबोटिक शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में नई दिशा निर्धारित की गई। इस कार्यक्रम में देश विदेश से ख्यातनाम सर्जन शामिल हुए और अपने अनुभव साझा किए। अधिवेशन का उद्देश्य लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के आधुनिकतम तकनीकी उपयोगों को बढ़ावा देना और इन विधियों के चिकित्सकीय लाभ को व्यापक रूप से फैलाना था। अधिवेशन के अध्यक्ष डॉक्टर संजीव अग्रवाल, सह अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौहान और सचिव डॉक्टर मोहित कुमार बड़गुर्जर ने कहा कि RAMS सर्जरी के क्षेत्र में तकनीकी नवाचारों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस अधिवेशन में देश के विभिन्न राज्यों से 400 से अधिक सर्जनों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव, डॉक्टर परविंदर लाल, डॉक्टर राजेश भोजवानी, डॉक्टर मनीष बेजल, डॉक्टर संजय सोनार, डॉक्टर गणेश शिनोय, डॉक्टर विशाल सोनी, डॉक्टर संजय मिश्रा और डॉक्टर जीवन कांकरिया ने लेप्रोस्कोपिक एवं रोबोटिक शल्य चिकित्सा के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। अधिवेशन में SSI मंत्रा द्वारा रोबोटिक शल्य चिकित्सा का प्रत्यक्ष प्रदर्शन किया गया, जिसमें सभी सर्जनों ने प्रशिक्षण लिया। इस प्रशिक्षण से उदयपुर व आसपास के जिलों में रोगियों को अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी। RAMS 2025 ने चिकित्सा जगत में एक नए अध्याय की शुरुआत की है, जो भविष्य में रोगियों के लिए बेहतर, सुरक्षित और आधुनिक उपचार का मार्ग प्रशस्त करेगा। अभी हमने एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कराई है जो 17th कॉन्फ्रेंस है रामाज की, और इस कॉन्फ्रेंस के अंदर रोबोटिक और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी पे सारे लेक्चर्स हुए। नेशनल और इंटरनेशनल फैकल्टी ने भी इसमें लेक्चर दिए हैं और काफ़ी फैकल्टीज़ ने अपने एक्सपीरियंस, अपना सर्जरी करने का तरीका और अपने जो टिप्स एंड ट्रिक्स है वो राजस्थान के सर्जन्स को साझा किया। उससे जो बेनिफिट है वो ये है कि एक तो ये आमतौर पे ये सारे जो लेक्चर्स होते हैं वो किसी न किसी बड़ी सिटी में, उदयपुर से बाहर जाके अटेंड करने पड़ते हैं, जैसे मुंबई में, दिल्ली में। तो इतना टाइम सारे सर्जन्स को नहीं मिल पाता जो स्पेशली पेरिफेरी में काम कर रहे हैं, जो आज डूंगरपुर में काम कर रहे हैं या बांसवाड़ा में काम कर रहे हैं। तो उस पेरिफेरी के जो सर्जन्स हैं उनको उदयपुर में आके इन सब नेशनल फैकल्टीज़ के लेक्चर सुन के जो अपनी सर्जरी के अंदर हम चेंज कर सकते हैं, उस सर्जरी के अंदर कुछ नया ला सकते हैं। जो सर्जरी कर रहे हैं उसमें इम्प्रूवमेंट हो सकता है, जो सर्जरी नहीं कर रहे हैं वो नई सर्जरी स्टार्ट करी जा सकती है। इसका जो सीधा सीधा बेनिफिट है जो यहाँ की आम जनता को मिलेगा, जो पेरिफेरी के जो छोटे हॉस्पिटल्स हैं, जो
आसपास के जो छोटे हॉस्पिटल्स हैं जिसमें सर्जन्स जो हैं वो बड़ी मुश्किल से सेवाएं दे पा रहे हैं, उस जगह ये आम जनता को नई पद्धति से सर्जरी करने की जो सुविधा है वो उपलब्ध करा सकेंगे और इस कारण से जनता को बहुत फ़ायदा होने वाला है। हर साल जो है इस कॉन्फ्रेंस का लेवल जो है ईयर बाय ईयर इंक्रीज़ होता चला जा रहा है और इस बार जो कॉन्फ्रेंस हुई इसमें करीब 300 डेलीगेट्स आए ऑल ओवर राजस्थान से और कुछ लोग तो बाहर से भी आए, करीब कम से कम नहीं तो 15-20 फैकल्टी एंड डेलीगेट्स जो है राजस्थान से बाहर से आए हैं। जयपुर से कहें तो जयपुर से करीब 50 डेलीगेट्स आए हैं और बाकी पूरे राजस्थान से मिला के करीब 300 से ऊपर डेलीगेट्स इस कॉन्फ्रेंस में आए हैं। मेनली इसमें जो डिस्कशन होता है वो मिनिमल एक्सेस सर्जरी पे डिस्कशंस होते हैं, लेक्चर्स होते हैं, पैनल डिस्कशंस होते हैं। मिनिमल एक्सेस सर्जरी मीन्स लेप्रोस्कोपिक सर्जरी जो दूरबीन से ऑपरेशन होते हैं। अब दूरबीन सर्जरी में जो लेटेस्ट एडवांसमेंट है आज की डेट तक का, दैट इज़ है रोबोटिक सर्जरी। अब रोबोटिक सर्जरी भी बहुत कॉमन होती चली जा रही है, जिससे कि रोबोटिक सर्जरी से पेशेंट को बहुत फ़ायदे हैं, जिसमें कि पेन कम होता है, ब्लीडिंग बहुत कम होती है एज़ कम्पेयर टू ओपन सर्जरी एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। और जो उसमें जो विजिबिलिटी है सर्जन को देखने के लिए, जो कैमरे में हम मॉनिटर पे हम जो देखते हैं, मॉनिटर होता है उस पर देख के सर्जरी करते हैं, उसमें 3D विज़न आता है, तो हमें एक डेप्थ परसेप्शन मिलता है जो लेप्रोस्कोपिक में पॉसिबल नहीं है। उससे जो है कॉम्प्लिकेशंस होने का चांसेस बहुत नेग्लिजिबल सा हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को बहुत बेनिफिट है, प्लस ब्लीडिंग और पेन के बेनिफिट्स तो है ही हैं। तो इस बार रोबोटिक सर्जरी पे एक पूरा सेशन रखा गया, करीब 2 घंटे का सेशन था जिसमें 5 से 7 लेक्चर्स थे और रोबोटिक्स में जो एडवांसमेंट्स हो रही हैं डे बाय डे उन पे डिस्कशंस था। इंडिजिनस जो इंडिया मेड इन इंडिया जो रोबोट है जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है पिछले 2-3 साल में, उस पर भी बहुत अच्छा एक कीनोट एड्रेस था जो SSI मंत्रा करके कंपनी है उन्होंने स्टार्ट किया है, विच इज़ वेरी चीपर देन इम्पोर्टेड रोबोट्स। उनसे काफ़ी सस्ता है, काफ़ी चीपर है, जिससे पेशेंट को लॉन्ग टर्म में भी बेनिफिट मिलेगा। उसके जो इनोवेटर हैं उस SSI कंपनी के डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव, वो खुद इस कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट थे और उन्होंने एक बहुत अच्छा कीनोट एड्रेस रोबोटिक सर्जरी को लेके, उसके फ़ायदों को लेके वो किया। इससे ये फ़ायदा होगा कि यहाँ पर जितने भी सर्जन्स हैं जो अटेंड कर रहे हैं उदयपुर के आसपास वालों को, उनको इसमें विशेष दक्षता हासिल होगी। और फ़ायदा क्या होगा कि जो डिफ़िकल्ट रोबोटिक लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है वो यहीं उपलब्ध हो जाएगी, तो यहाँ के मरीजों को उदयपुर से बाहर आसपास के राज्यों में नहीं जाना पड़ेगा। जैसे आपको मालूम है कोई भी ऐसा विशेष सर्जरी होती है तो लोग यहाँ से अहमदाबाद जाते हैं। अब आपके यहाँ ही जब ट्रेंड सर्जन हो जाएंगे तो इन लोग मरीजों को यहाँ के बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसमें हमारे करीब 400 विशेषज्ञों ने, डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया है और ये आने वाले टाइम में बहुत यहाँ के लेवल ऑफ लेप्रोस्कोपिक और रोबोटिक सर्जरी के अंदर जो दक्षता को बढ़ाने में बहुत योगदान मिलेगा इस कॉन्फ्रेंस का। और एक विशेष बात क्या हुई कि रोबोटिक सर्जरी के लिए एक वैन आई थी यहाँ पर, जिसमें यहाँ के जितने भी डेलीगेट्स थे उन्होंने उस रोबोटिक जो मोबाइल वैन है उसके अंदर हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करी है कि कैसे भाई रोबोटिक सर्जरी में काम किया जाता है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर विद्यापीठ, नेक से A ग्रेड प्राप्त डीम्ड यूनिवर्सिटी। नई थानाधिकारी को बर्खास्त करने की मांग को लेकर कांग्रेस ने किया प्रदर्शन, जमीन हड़पने और अमानवीय व्यवहार का लगाया आरोप। उदयपुर पिंडवाड़ा हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रेलर ने स्कूटी सवार को कुचला, लगातार हो रहे हादसों को लेकर ग्रामीणों का फूटा गुस्सा। उदयपुर में चाकूबाजी करने वाले दोनों आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने आरोपियों के सिर मुंडवाकर निकाली पब्लिक के सामने परेड। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को, आप बने रहिए न्यूज़ 91 के साथ। नमस्कार। डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय, कानून के क्षेत्र में अपना मुकाम बनाएं। प्रतापनगर, ट्रांसपोर्ट नगर, एयरपोर्ट रोड, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।